स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहनाई दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया, श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं। आपको जाना ही होगा, जाएंगे। न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल देश का बजट पेश करती हैं, लेकिन उस बजट में आखिरकार देश की जनता के लिए क्या होता है, तमाम सवाल यहां पर खड़े किए जाते हैं। देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे जनता जूझती हुई नजर आती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केवल संसद में बड़े लंबे चौड़े भाषण दे करके निकल जाती हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो ये कह देती हैं कि प्याज के दाम बढ़ने से मुझे क्या, मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये बड़ा बयान वो दे देती हैं, लेकिन क्या वाकई देश की जनता को इतना कह देने से क्या उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी? मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नाजमीन, लगातार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो ऐसे ऐसे भाषण दे देती हैं, बजट हर बार सरकार की तरफ से पेश किया जाता है, लेकिन उस बजट में देश की जनता के लिए कुछ भी निकल करके सामने नहीं आता। देश को लाभ कहाँ मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर देश की जनता को फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि देखिए महंगाई कितनी ऊंचाई पर पहुँच रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पर जा रही है, हमारे देश के युवा जो रोज़गार के लिए भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बजट पेश किया है। ये बजट निर्मला सीतारमण हर साल यहाँ पर पेश करती हुई नज़र आती है। लंबी चौड़ी फाइल होती है और फाइलों के साथ फ़ोटो खिंचवाती हुई भी नज़र आती है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिंचवाते हैं। तो उनका साफ तौर पर यह होता है कि भैया हमें तो बजट पेश करना है, चाहे देश की जनता को उससे लाभ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी तो हमारे देश की महंगाई देखिए कहां पर पहुंच रही है। भरी संसद में जब निर्मला सीतारमण से सवाल किया जाता है कि बजट में क्या निकला, जब स्मृति ईरानी से पूछा जाता है कि आप देश की महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करती हैं, महंगाई जब देश में चरम पर होती है कांग्रेस की सरकार में तो आप सिलेंडर लेकर कंधों पर सड़कों पर उतर आती हैं, लेकिन आप ही की सरकार में जब महंगाई होती है, इस तरीके के सवाल जब स्मृति ईरानी से पूछे जाते हैं तो वो चुप्पी साध करके स्मृति ईरानी संसद में चुप रहती हैं। तो वो चुप तो रहेंगी क्योंकि उनकी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और वहीं निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो जैसे कि आपने पहले भी कहा कि वो ये कहती हैं कि महंगाई से मुझे क्या, मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ, तो मुझे उसके दाम क्या ही पता होंगे। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हम तो वोट देंगे ही नहीं क्योंकि हमें राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे में उन्हें वोट चाहिए, तो जब जनता का तो सहारा लेने आ ही जाती हैं। तो ऐसे ही हमें महंगाई से मतलब है, तो आप बजट पेश कर रही हैं तो देश की जनता की भलाई को लेकर ही तो पेश किया जा रहा है। तो वहीं स्मृति ईरानी का चुप होना तो यही साबित करता है कि भैया अपनी सरकार को कैसे भी करके बचाना है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। बिल्कुल, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ बजट पेश करने से मतलब है और लंबे चौड़े भाषण निर्मला सीतारमण दे देती हैं। लेकिन भरी संसद में जब उनसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार आपके बजट में है क्या, देश की जनता के लिए आखिरकार क्या है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। भरी संसद में जब निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी पर निशाना साधा गया तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो किस तरीके से वो चुप्पी साधते हुए नजर आती हैं, देखिए। स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहनाई दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया, श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है और हम विदेश घूम रहे हैं। आपको जाना ही होगा, जाएंगे, जनता आपसे नाराज। ये बजट जो है, जब बजट आने वाला होता है तो लोगों में बहुत उत्सुकता होती है, लोग बड़े ध्यान से और दिल लगाकर टीवी के सामने बैठे होते हैं कि पता नहीं हमको क्या मिलने वाला है, क्या हमारी भलाई होने वाली है, क्या हमें फायदा होने वाला है, क्या हमें उन्नति मिलने वाली है। ये जो बजट है ये हर उस पे विफल रहा है, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। ना तो किसान है जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कहा है फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स, आज फार्मर्स भी खुश नहीं है, महिलाएं भी खुश नहीं है, बच्चे भी खुश नहीं है, व्यापारी भी खुश नहीं है, कोई भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं है क्योंकि इस बजट में है ही कुछ नहीं।
मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन मैं एक बात वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन्होंने किसान की परिभाषा क्या रखी है। क्या सिर्फ किसान वही है जो गेहूं, ज्वार, मक्की, धान बीजता है, या किसान वो भी है जो हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो वहां पे सेब की फसल करता है, फ्रूट की फसल करता है, उगाता है, और उसको जो नुकसान होता है, क्या उसकी भरपाई के लिए भी इन्होंने कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा। जितने ये हिल एरियाज है उनके लिए एक स्पेशल बजट चाहिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे हिमाचल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक सड़क बनानी है तो अगर मैदानों में उसके लिए 1 करोड़ लगता है तो पहाड़ों में उसके लिए 5 करोड़ लगता है, लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल का आज जो सेब है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, ऑफ सीजन सब्जियां उगाई जाती हैं, उनके लिए भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा हुआ। इस बजट से कोई खुश नहीं है। महिलाओं की तो बात ही क्या करनी है, बहुत महिला करते हैं, उसका बड़ा सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनका बजट भी कम कर दिया है। जो महिलाओं के उसमें है 2700 करोड़ से 2400 करोड़ कर दिया है। कुपोषण के लिए जो बात होती है, 1.2 करोड़ बच्चे हैं जिनके लिए 8,000 करोड़ चाहिए अगर हम उनको सेहत देना चाहते हैं, उसका भी कहीं प्रावधान नहीं है। बड़ी बातें की हैं। अभी इन्होंने कहा, गुप्ता जी ने, कि मैं भी पिछले पेपर देख रही थी, कहा जाता था जब पाकिस्तान से कि 1 सिर आएगा तो हम 10 देंगे। यहाँ मेरी आज बहन नहीं बैठी हुई स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा था चूड़ियां भेजी जाएंगी। अब तो स्मृति जी आप इस कैबिनेट में हैं, भेजने भी की जरूरत नहीं है, पहना ही दीजिए इनको चूड़ियां जो भी इस तरह से काम कर रहे हैं। कहाँ है वो? मैं बात नहीं करना चाहती। आज रोज हमारे यहाँ पे किसी ना किसी शहर में हमारे पास फौजी के उसमें आते हैं, तबूत में बंधे हुए, डाले हुए आते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के हालात, अभी मेरे भाई बोल रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए कि क्या हुआ, क्या किया, लेकिन इतनी बुरी हालत मेरे भाई 2000 से लेकर 9 तक इतनी नहीं थी जो आज हो रही है। कहाँ है वो? कहाँ है वो बातें? केवल जुमले ही थे। आज इतना कुछ दिया जाए, ये सिर्फ बातें हैं, बातों के लिए कुछ नहीं है। कहीं पे कौन सा हमारा विदेश नीति है, कौन सा हमारा जो नेबर है, जो हमारा पड़ोसी देश है, हमसे खुश है? जो नेपाल था उसको भी हमने गवा दिया, श्रीलंका हमसे नाराज, म्यांमार हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश का उस देख लीजिए, चीन हमें डरा रहा है, पाकिस्तान रोज हमको कहता है, और हम विदेश घूम रहे हैं, खूब विदेश जा रहे हैं। कौन सी एफडी आ गई है विदेश से, मुझे बताए? जितना खर्च विदेशों पे जाने में हुआ है, उसी से तो हम अपने देश का और भी भला कर सकते थे, उसको और भी उन्नत ले जा सकते थे। कोई हमारी नीति नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं नड्डा जी, 1 मिनट, जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, चाहे वो नाहन में है, चाहे हमीरपुर में है, चाहे मंडी में, जब एमसीए की टीम आती है, कहाँ से फैकल्टी के प्रोफेसर लिए जाते हैं? कभी इंदिरा मेडिकल कॉलेज से जाते हैं, कभी टांडा से जाते हैं, तब वहाँ कॉलेजों के लिए पूरा ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए नड्डा जी, जहाँ पे फैकल्टी के लिए प्रोफेसर ही ना हो। कौन से बच्चों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं जहाँ की सुविधाएं ही नहीं है? तो मैं इसलिए ये कहना नहीं, ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं और हमेशा ही हमारे लिए ऐसे किया जाता। 2 मिनट में मैं खत्म करती हूँ। हर इंश्योरेंस का प्रदेश में अपने अपने प्रदेश में है। 5 लाख के लिए कहा गया 1 साल के लिए। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि अगर मिनिमम पैसा है किसी का, अगर बड़े बड़े शहरों में 3000 है, 1000 है, और उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, और पेनल्टी पे भी जीएसटी लगा दिया वित्त मंत्री जी। अगर पेनल्टी भी लेनी है, कसूर है गरीब का कि वो 1000 रुपया भी नहीं रख सकता बैंक में, उसके पेनल्टी के ऊपर भी आपका जीएसटी है। और इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास की बातें हो रही हैं, और जो लेता है फ्लैट ले उस पे भी वो जीएसटी दे। आप मुझे बताइए ये कहाँ का न्याय है? तो इस तरह से सरकारें नहीं चल रही। तैयार हो जाइए, अगर हमने गलतियां की थी हमने भुगत ली, आप भुगतने के लिए दो न, और वैसे भी आपका ये बजट 4 महीने का है, आप इस फसल का इंतजार कर रहे हैं कि ये फसल आए और हम किसानों को पैसा दें और अगली फसल के लिए कुछ नहीं, और आप इलेक्शन ले लें। ये होने वाला नहीं है। इस लावे में मत रहिएगा, आपको जाना ही होगा, जाएंगे, जनता आपसे नाराज है। राजस्थान का आपने देख लिया, गुजरात में देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ठाकुर जी।
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर भरी संसद में निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी की यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई एक तरफ से नजर आई, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर चुप रहती है। बजट पेश कर दिया जाता है, लेकिन जनता के लिए बजट में क्या कुछ निकल करके आता है ये किसी को नहीं पता। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।